हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 11.1 सीधा और प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहते हैं रसीम के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करता है। एगो जो है वो मानचित्र है, उस पे 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को निरूपित करता है। तो वो 72 किलोमीटर के लिए पैमाने पर जो है वो कितना सेंटीमीटर की जो है वो दूरी जो है वो लेगा। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले मान लीजिए ना, यहाँ पे माना कि x1 बराबर 1 सेंटीमीटर, y1 बराबर ये 18 किलोमीटर। हमें y2 का मान दिया हुआ है 72 किलोमीटर के लिए। x2 हमें ज्ञात करना है कि कितना सेंटीमीटर जो है वो दूरी जो है मानचित्र पे उनको लेना होगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए 18 से 72 पे आए तो एक राशि का मान बढ़ा है तो दूसरे राशि का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x तथा y प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो प्रत्यक्ष अनुपात में है तो x1 बाई y1 बराबर होंगे x2 बाई y2 के। अब ध्यान दीजिए x1 हमारा 1 दिया हुआ है बटा y1 18 बराबर x2 हमारा 72 है। x2 तो हमें ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे x2 जो है वो दे दीजिए। अब बटा y2 72 है। अब देखिए 18 चौके 72 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 1/1 इज इक्वल टू ये x2/4 क्रॉस गुना हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x2 बराबर क्या होगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए अतः मानचित्र में तय की गई दूरी 4 सेंटीमीटर होगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 9 नंबर। 9 में कहता है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात करिए कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई। देखिए वो पहले सबको जो है ना हम जो है वो जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है ना, तो 5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर बराबर तो 5 से गुना हो जाएगा तो 500 सेंटीमीटर। और 60 पहले था तो ये 60 इसमें जोड़ देंगे कितना होगा 560 सेंटीमीटर होगा। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 560 हो जाएगा। उसी प्रकार इनको भी बदल लेंगे तो ये हमारा 320 हो जाएगा। ये हमारा 110 है ना तो 1000 और 50 1050 हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल करते हैं। तो ये भी जो है वह इनको 2 पार्ट में हमें 2 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे माना कि x1 बराबर ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई कितना है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर अर्थात 560 सेंटीमीटर। y1 छाया की लंबाई की खंबे की छाया की लंबाई कितना है इतना है 320 सेंटीमीटर। हमें x2 ये जो है वो ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई बताना है। अर्थात छाया की लंबाई ये था हमें y2 बताना है और ये x2 दिया हुआ है इतना है मीटर 1050 सेंटीमीटर ऊंचे हमारा ऊर्ध्वाधर खंबे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है x1 बढ़ रहा है तो y1 ये जो है वो x1 से x2 देखिए ये बढ़ रहा है तो y2 भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया चूंकि x तथा y प्रत्यक्ष अनुपात में है। प्रत्यक्ष अनुपात में होगा तो x1 बाय y1 बराबर ये x2 बाय y2 होगा। x1 हमारा कितना है 560 बटा y1 320 बराबर x2 हमारा
50 बटा ये y2। ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये भाई साहब कितना होगा, इनको हम गुना कर देंगे तो ये 56 गुना y2 बराबर 1050 गुना 32। तो हमारा y2 का मान हम निकालेंगे तो 56 निशान गुना में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1050 गुना में 32 और बट्टा में 56। तो ये काटिए, ये हम काट देंगे तो 8 से काटिए, 8 सत्ते 56, 8 चौके 32। क्लियर। अब ये काटिए 7 से, 7 एकान 7, 3 5, 7 पंचे 35। और ये हमारा कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 7 एकान 7 और 7 3 10, 3 5, तो 7 पंचे 35, 5 होगा ना। और ये 0, 15 चौके 60, यानी कि 600, 15 चौके 60 हुआ, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो हम जब 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 600 सेंटीमीटर है, देयरफॉर ये हमारा y2 बराबर कितना होगा, 6 मीटर हो जाएगा। इनको मीटर में बदलिएगा तो ये 100 से भाग दे दीजिएगा तो ये 6 मीटर हो जाएगा। क्लियर। लिख दीजिएगा, अतः खंबे की छाया की लंबाई 6 मीटर हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए, इसमें भी मान लीजिए, माना कि x1 बराबर 560 सेंटीमीटर, y1 बराबर ये 320 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें जो उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात x2 का मान हमें फाइंड आउट करना है। किन का मान बताना है, तो x2 का मान हमें बताना है, जबकि y2 का मान दिया हुआ है, छाया की लंबाई ये 5 मीटर है। तो 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए 320 से 500 हुआ है, तो कहीं कहीं ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखेगा, चूंकि x तथा y प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में होगा तो वो हमारा x1 बाय ये y1 बराबर ये x2 बाय ये y2 हो जाएगा। x1 हमारा 560 दिया हुआ है, बटा y1 हमारा 320 बराबर x2 हमें फाइंड आउट करना है, y2 हमारा 500 दिया हुआ है। ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 56 गुना ये 500 बराबर ये x2 गुना ये 32 हो जाएगा। हमें x2 चाहिए, x2 हम निकाल लेंगे तो ये 56 गुना में 500 बट्टा 32, 8 चौके 32, 8 छोड़ते 7 56, 7 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा कैंसिल होगा ना, 125 चौके कितना होता है, 500 होता है। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। हाँ, इनको हम गुना कर लेंगे तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 14 15 16 17 के 7 हासिल 1, 7 1 8, 875 सेंटीमीटर हो गया। इतना हो गया। अब इनको हम 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। देयरफॉर ये हमारा x2 कितना आएगा, एक पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 8.75 मीटर हो जाएगा। क्लियर। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। 10 नंबर देखिए, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि x1 बराबर 25 मिनट, 25 मिनट में y1 14 किलोमीटर चलता है। हमें x2 बताना है, कितना दूरी जो है वह तय का, ये जो है 5 घंटा दिया हुआ है ना, तो 5 घंटा को हम मिनट में बदल देंगे, चूंकि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो 5 घंटा बराबर कितना होगा, तो 6 5 30, 300 मिनट हो जाएगा। ठीक है। तो हमें 300 मिनट में 300 मिनट में y2 कितना दूरी तय करेगा। अब देखिए, ये 25 मिनट से 300 मिनट कर दिया, कहीं ना कहीं एक राशि का मान बढ़ा है तो दूसरे राशि का मान में भी बढ़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि x तथा y प्रत्यक्ष
अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है, x1 बटा ये y1 बराबर होंगे x2 बटा ये y2 के। अब ध्यान दीजिए x1 हमारा 25 है बटा y1 हमारा 14 है बराबर x2 300 है बटा ये y2। अब हम क्रॉस गुना कर देंगे तो ये 25 इंटू y2 इज इक्वल टू ये 300 गुना में 14। हम यहाँ से y2 निकाल लेंगे तो 300 गुना में 14 बटा में 25। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए 25 को 12 से गुना करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। देयरफॉर ये हमारा y2 बराबर 12 और 14 को गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो 168 होगा। इतना किलोमीटर वह जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो 5 घंटा में 168 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये 9 नंबर 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कंफर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।